आई एम CS सुनीता गुप्ता। प्रीवियस क्लास में हमने नेचर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट डिस्कस किया था। अब हम डिस्कस करेंगे सिग्निफिकेंस और इम्पोर्टेंस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। देखिए बेटा, ये तो आप सभी जानते हैं कि मैनेजरियल प्रिंसिपल्स मैनेजर्स को डिसीजन मेकिंग और उन डिसीजंस को इम्प्लीमेंट करने में हेल्प करते हैं। चलिए अब एक एक करके सिग्निफिकेंस के पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट है प्रोवाइडिंग मैनेजर्स विद यूजफुल इनसाइट्स इनटू रियलिटी। देखिए बेटा, इस पॉइंट में दो वर्ड्स को ध्यान दीजिए, इनसाइट्स, रियलिटी। इनसाइट्स का मतलब क्या है? इनसाइट्स का मतलब है डीप अंडरस्टैंडिंग और रियलिटी का यहाँ क्या मतलब है? रियलिटी का मतलब है रियल बिजनेस सिचुएशंस और रियल वर्ल्ड सिचुएशंस। तो ये जो मैनेजरियल प्रिंसिपल्स हैं, ये मैनेजर्स को रियल बिजनेस सिचुएशंस को डीपली अंडरस्टैंड करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, ये प्रिंसिपल्स मैनेजर्स की नॉलेज में, उनकी एबिलिटी में और उनकी अंडरस्टैंडिंग में इंप्रूवमेंट करते हैं, जिस वजह से उनकी मैनेजरियल एफिशिएंसी इंक्रीज होती है। The principles add to the knowledge, ability and understanding of managers and increase managerial efficiency. तो रियल बिजनेस सिचुएशंस की डीप अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड करके और मैनेजर्स की नॉलेज, उनकी एबिलिटी और उनकी अंडरस्टैंडिंग में इंप्रूव करके ये प्रिंसिपल्स मैनेजरियल एफिशिएंसी को बढ़ाते हैं, इंक्रीज करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। देखिए बेटा, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज का क्या मतलब है? ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज का मतलब है फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज या फिर मिनिमाइजेशन ऑफ वेस्टेजेस या फिर मिनिमाइजेशन ऑफ कॉस्ट या फिर मैक्सिमम बेनिफिट फ्रॉम रिसोर्सेज। ठीक है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन का मतलब क्या हुआ कि रिसोर्सेज को फुल यूटिलाइज करिए, उनसे मैक्सिमम बेनिफिट डिराइव करिए और कॉस्ट को मिनिमम रखिए। ठीक है, तो इस तरीके से ये प्रिंसिपल्स जो हैं ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज में हेल्प करते हैं। देखिए बेटा, ये प्रिंसिपल्स क्योंकि मैनेजर्स के लिए गाइडलाइंस हैं, डिसीजन मेकिंग के लिए डायरेक्शंस हैं, तो ट्रायल एंड एरर अप्रोच की वजह से जो वेस्टेजेस होती हैं वो मिनिमाइज हो जाती हैं और रिसोर्सेज को आप फुल यूटिलाइज कर पाते हैं। ठीक है, the principles help in minimization of wastages associated with trial and error approach and give maximum benefit with minimum cost। ठीक है, ट्रायल एंड एरर अप्रोच की वजह से जो वेस्टेजेस होती हैं वो मिनिमाइज हो जाती हैं और रिसोर्सेज से मैक्सिमम बेनिफिट मिनिमम कॉस्ट में मिलता है। इसके अलावा ये प्रिंसिपल्स इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन में भी हेल्प करते हैं। इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन कब होता है बेटा? जब मैनेजरियल डिसीजंस अनबायस्ड होते हैं, इम्पार्शियल होते हैं। ठीक है, और ये प्रिंसिपल्स मैनेजर्स को हेल्प करते हैं टू टेक डिसीजंस व्हिच आर फ्री फ्रॉम बायस। ठीक है, अनबायस्ड डिसीजन मेकिंग में ये प्रिंसिपल्स मैनेजर्स की हेल्प करते हैं, व्हिच लीड्स टू इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। नेक्स्ट इज साइंटिफिक डिसीजंस। साइंटिफिक डिसीजंस का क्या मतलब है? साइंटिफिक का क्या मतलब है? यहाँ पर साइंटिफिक का मतलब है बेस्ड ऑन फैक्ट, इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी। तो मैनेजरियल प्रिंसिपल्स साइंटिफिक डिसीजंस में भी हेल्प करते हैं, लॉजिकल डिसीजन मेकिंग में भी हेल्प करते हैं, ना कि ब्लाइंड फेथ पर चलते हैं। ठीक है, द प्रिंसिपल्स हेल्प इन थॉटफुल डिसीजन मेकिंग बेस्ड ऑन लॉजिक rather than blind faith। लॉजिकल डिसीजन मेकिंग, फैक्चुअल डिसीजन मेकिंग में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट इज मीटिंग चेंजिंग एनवायरनमेंट रिक्वायरमेंट्स। देखिए बेटा, एनवायरनमेंट बदलता रहता है, उसमें चेंजेस होते रहते हैं और मैनेजर्स को इन चेंजेस के लिए अपने आप को अडेप्टेबल बनाना होता है। अब ये प्रिंसिपल्स इस अडेप्टेशन में मैनेजर्स की हेल्प करते हैं। कैसे हेल्प करते हैं? क्योंकि ये प्रिंसिपल्स बेटा फ्लेक्सिबल हैं और इनमें सिचुएशंस के अकॉर्डिंग, जो कि डायनामिक सिचुएशंस होती हैं, उनके अकॉर्डिंग चेंजेस किए जा सकते हैं, मॉडिफिकेशन किए जा सकते हैं।
क्योंकि ये प्रिंसिपल्स जनरल गाइडलाइन है, कोई रिजिड गाइडलाइंस नहीं है, इसलिए इनमें सिचुएशंस के अकॉर्डिंग चेंजेस किए जा सकते हैं जो कि मैनेजर्स को चेंजिंग एनवायरनमेंट के अडेप्टेबल बनाते हैं। सो ये प्रिंसिपल चेंजिंग एनवायरनमेंट के लिए अडेप्टेशन में भी मैनेजर्स को हेल्प करते हैं। नेक्स्ट इज फुलफिलिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये प्रिंसिपल्स मैनेजर्स को सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को फुलफिल करने के लिए भी गाइड करते हैं। बेसिकली ये प्रिंसिपल्स जो हैं इनका इवोल्यूशन और डेवलपमेंट ही सोसाइटी की डिमांड को सर्व करने के लिए हुआ है, सोशल डिमांड को सर्व करने के लिए ही हुआ है। जैसे से फॉर एग्जांपल प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी लीजिए। प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी एक तरफ ये कहता है कि एम्प्लॉइज शुड बी ट्रीटेड फेयरली, ठीक है, काइंडनेस की बात करता है, जस्टिफाइड बिहेवियर की बात करता है, और इसके अलावा वो ये भी बात करता है कि देयर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन, किसी भी तरीके का कोई डिस्क्रिमिनेशन एम्प्लॉइज में नहीं किया जाना चाहिए किसी भी बेसिस पर। तो इस तरीके से ये प्रिंसिपल्स जो हैं सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल करने में भी मैनेजर्स की हेल्प करते हैं, उनको गाइड करते हैं इन फुलफिलिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। नेक्स्ट इज मैनेजमेंट ट्रेनिंग, एजुकेशन एंड रिसर्च। देखिए बेटा, ये प्रिंसिपल्स जो हैं ये मैनेजमेंट ट्रेनिंग, एजुकेशन और रिसर्च के लिए एक बेसिस की तरह काम करते हैं, एक बेसिस प्रोवाइड करते हैं मैनेजमेंट ट्रेनिंग, एजुकेशन और रिसर्च वर्क के लिए। देखिए बेटा, जितने भी आपके मैनेजमेंट के फील्ड में ट्रेनिंग दी जाती है, ठीक है, रिसर्च वर्क या एजुकेशन होती है, वो सब इन प्रिंसिपल्स के बेसिस पर होती है। दीज प्रिंसिपल्स आर द बेसिस फॉर ट्रेनिंग, एजुकेशन एंड रिसर्च वर्क इन द फील्ड ऑफ मैनेजमेंट। और यही वजह है कि आज मैनेजमेंट एक डिसिप्लिन, सेपरेट डिसिप्लिन है, एक सेपरेट एरिया ऑफ स्टडी है। तो ये जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हैं, जितने भी मैनेजमेंट एप्टीट्यूड टेस्ट होते हैं, वो टेस्ट भी इन्हीं प्रिंसिपल्स के बेसिस पर ड्राफ्ट किए जाते हैं, डेवलप किए जाते हैं। और जितने भी प्रोफेशनल कोर्सेज हैं, लाइक आपने सुना होगा बीबीए, एमबीए, इन सब में इन प्रिंसिपल्स को एज अ पार्ट ऑफ करिकुलम पढ़ाया जाता है। तो ये प्रिंसिपल्स बेसिकली मैनेजमेंट ट्रेनिंग, एजुकेशन एंड रिसर्च के लिए बेसिस की तरह काम करते हैं, बेसिस प्रोवाइड करते हैं। तो आज हमने डिस्कस किया सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। होप द टॉपिक इज क्लियर टू एवरीवन। थैंक यू सो मच।